अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आदि अदील अमजद है और आप लोग देख रहे हैं हम आजाद है। मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारक। और ईद के इस हसीन मौके पे मैंने कहा कुछ ऐसा किया जाए जो आज तक नहीं हुआ। जी, आज के दौर में मैं देख रहा था कि गैस का मसला हमें है, ट्रैफिक का मसला हमें है, एजुकेशन का मसला हमें है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो सिर्फ मसले ही मसले। तो मैंने कहा कि आज इस बारे में बात की जाए जो कि कल रात को मेरे सामने से गुजरा, वो है बिजली का मसला। बिजली ना आती है, जब आती है तो पता नहीं कब आती है, उसका बिल भी आता है तो पता नहीं कौन सा बिल आता है जो कि हमें आज तक नहीं समझ आए। तो इसलिए ये सवाल करने के लिए और इनके जवाब जानने के लिए आज हमने बुलाया हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को, जिनका नाम है शहबाज शरीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक एंड वेलकम टू आवर शो। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। नी हाओ, मैं अभी चाइना से आया हूँ तो नी हाओ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। लव यू। सबसे पहले तो मैं वेलकम करना चाहता हूं लेकिन दिल नहीं मान रहा, चैनल ने कहा है तो वेलकम टू आवर शो। ये टैक्स से क्या मोहब्बत होगी आप लोगों को, इतने क्यों टैक्स लगाए जा रहे हैं? मैं तो कहता हूँ कहानी वहां पे पहुंच चुकी है कि इंशाल्लाह कुछ अर्से में हम टैक्स पे भी टैक्स लगाएंगे। टैक्स पे भी बहुत अपने आप को पता नहीं क्या समझता है ये टैक्स। पहले इसको लगाएंगे, हाँ। उसके बाद इस पे भी टैक्स लगाएंगे और फिर टैक्स पे टैक्स। वेरी गुड, इंशाल्लाह। अच्छा, नई चीज मुतारिफ करेंगे दुनिया के अंदर ये टैक्स पे टैक्स लग रहा है। यस सर, वेरी गुड। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि मरने पे भी आप शायद टैक्स लगा दे कि इंसान मरते मरते भी कुछ ना कुछ दे ही जाए आपको 1000-1500। बॉडी लैंग्वेज पे, हमने काफूर पे, हमने जो खास किस्म की एक मैयत की खुशबू होती है, जी जी, इस पे टैक्स लगाना है। इस पे टैक्स लगाना और हमें कफन के ऊपर भी टैक्स लगाना है। और कोशिश ये करनी है कि दिन में, हफ्ते में हम 4 दिन ऐसे रखें इसमें कोई फौत ना हो। क्यों? अगर वो फौत होगा, हाँ? उसके घर वाले टैक्स देंगे। अगर वो खुद फौत होगा उन 4 दिनों में, वो इंशाल्लाह टैक्स दे के अगले जान और रूह को परवाज करवाएगा। वेरी गुड। हमारे साथ हमारे बहुत हसीन, बहुत टैलेंटेड और बहुत खूबसूरत रिपोर्टर मौजूद हैं इस वक्त आवाम के बीच में। मरूम साहब, अस्सलाम वालेकुम। ओ यार, वालेकुम सलाम भाई, वालेकुम सलाम। मरूम साहब, मैं तो कहता हूँ पहले फातिहा पढ़ लेते हैं। अरे मरूम उनका नाम है, फौज नहीं हुए, जिंदा है, लाइव है हमारे साथ। मरूम साहब कैसे? बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, क्या हो गया? तो तमीज से बात करें। यहाँ बिजली क्या यार, कोई जाहिल आदमी कैमरे के आगे से गुजर गया। जी, क्या पूछ रहे थे? हाँ मरूम साहब कैसे? काफी परेशान लग रहे हैं, क्या हो गया? खैरियत है? यार बिजली आती नहीं है, बिजली आती है तो बिल इतना आता है। अवाम साथ खड़ी है, अवाम परेशान है, बेहाल है, रो रही है, बर्बादी हो गई। यकीन करें कयामत सुगरा का मंजर है। और 2-3 और मुश्किल अल्फाज। मुझे ये बताएं, सुगरा आपके साथ मौजूद है तो कैसी है सुगरा? खूबसूरत है? नंबर शंबर मतलब हालात उनके सही है या वो भी? सुगरा का नंबर मैं आपको व्हाट्सएप, सॉरी रोजे का मार रहा हूँ, इस तरह की हरकत मेरे साथ नहीं करनी। सर, मैं पहली बार असल में न्यूज पे कर रहा हूँ तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। तो मुझे ये बताएं कि आवाम क्या कह रही है, किस बात की सबसे ज्यादा परेशानी है उनको बिल के अंदर? अवाम बिजली के बिल की वजह से बहुत परेशान है। बिजली आती नहीं है, हाँ। आती है तो साथ बिल लेके आती है। हम बात करते हैं अपने भाई से, भाई ये जो बिजली के बहुत ज्यादा मसाइल हैं, ये पहले क्लियर कर दे, मसाइल क्या है? मरूम पहले ये क्लियर कर दे, साथ में भाई हैं या बकरा खड़ा हुआ है कोई? अब आपको यार ये भाई है, ये बड़े, ये हीरो टाइप भाई हैं। मेरे गेस्ट के साथ इस तरह का मजाक नहीं कर रहा, ये मेरे गेस्ट हैं। भाई मुझे ये बताएं कि जो बिजली के मसाइल हैं, और वो आपके ख्याल में सबसे बड़ा उनमें से मसला कौन सा है? ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मसला ये है कि बिजली है, इसके अलावा क्या मसला है? मेरे बुनियादी तौर पे जो बिल बहुत ज्यादा आते हैं, वो इन्हें लगता है कि एक ऐसी चीज है जो खत्म होनी चाहिए। जी आप बताएं। मैं ये कहने कि मैं हर कोई मैं के चक्कर में पड़ा हुआ है, आवाम का कोई नहीं सोच रहा। मरूम, आपकी मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आप हमेशा दूसरों को मौका देते हैं पूरी बात करने का और पूरा टाइम देते हैं ताकि अपनी दिल की भड़ास निकाल सके। हम इनसे ये भी पूछ लेते हैं कि इनके घर कितने घंटे बिजली जाती है। जी भाई, बिल्कुल यार, इतनी देर 10-10 घंटे बिजली जाती है यार। ट्रांसफार्मर के मसले अलहदा, रोज तारों का कोई ना कोई काम हो रहा था। ये क्या तरीका है? मरूम भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके साथ जो आदमी खड़ा है, आप कोशिश करें इसके नाक से दूर रहिए, जख्मी भी कर सकता है आपको। सर मरूम भाई, ये जख्मी नहीं करेगा, ये मेरा भाई है। ये बिल्कुल, ये दुनिया गम तो देती है, शरीके गम नहीं होती किसी के दूर जाने से। भाई आप आए जरा, ये भाई मेरे काफी देर से बात करना चाह रहे हैं। अरे माशाल्लाह, 5-6 भाई एक साथ आ गए हैं। ये भाई आप क्या कहना चाहेंगे बिजली के बारे में? सर, बिजली बहुत अच्छी थी, पर ना अब क्या कहें, वो शादी हो गई जी उनकी, लेकिन ये कि जहाँ पे भी रहे खुश रहे।
अरे इनको बताएं बिजली मतलब इलेक्ट्रिसिटी। देख रहे हैं अवाम इस बदहाली के दौर में भी शुगल मेले पे कादिर है, वो फिर भी शुगल मेला लगा रहे हैं, हालांकि उसे पता है कि वो जो ये मजाक कर रहा है ये गलत बात है, लेकिन उसके और क्या कहेंगे। मैं बिजली के बारे में जी एक शेर कहना चाहता हूँ। जय जय जय। इस फानिये जहां में जहां देखो, वाह वाह, इस फानिये जहां में जहां देखो लगे खंबे होते हैं। अच्छा, बिजली आए या ना आए बिल इतने इतने लंबे होते हैं। वाह 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 भाई वाह भाई, बहुत सारी तालियां यार। इसको उन्हीं खंभों के ऊपर लटका के फांसी दे दो। जी इस वक्त वजीर आजम जो है वो हमारे साथ मौजूद है, इस शो के दूसरी तरफ बैठे वो आपको देख रहे हैं, आप डायरेक्ट उनसे कोई अपील करना चाहेंगे। मैं उनसे यार यही बात अगर वजीर आजम साहब इनकी सिर्फ ये बात मान ले तो यकीन करें पाकिस्तान में बिजली के मसाइल पर बहुत काबू पाया जा सकता है। मरूम बहुत शुक्रिया आपका, परेशानी आपने आवाम का। नहीं मैं अभी मैं जाऊंगा नहीं। अरे क्या मतलब बैठ जाऊं, अभी लाइट नहीं आई यहाँ पे। अरे मरूम भाई बहुत शुक्रिया आप, मैंने देखा है आप माशाल्लाह पूरा मौका दे रहे हैं आवाम को बोलने का, और आप खुद बिल्कुल नहीं बोल रहे, क्योंकि एज अ रिपोर्टर आपकी यही ड्यूटी बनती है कि आप दूसरों की बात सुन सके, और आपने बिल्कुल सबके दिल के पैगाम हम तक पहुंचाए। काश आपके खालू जो है यहाँ इस चैनल पे बड़ी पोस्ट पे ना होते तो मैं इस वक्त कैमरे से निकल के आपसे बात करता, लेकिन बहुत शुक्रिया माजा रहने का। बहुत जबरदस्त शख्सियत थे। देखा आपने क्या हो रहा है, ये बड़ी जबरदस्त बात की है, बहुत खूबसूरत। मैं अभी ऑर्डर करता हूँ। क्या? मैं अभी लाएअमल मेरा हो गया, मैं अभी अपनी सेक्रेटरी से बात करूंगा 3-4 मिनट बाद, क्योंकि अभी वो बाहर निकला हुआ है, घर की लाइट गई हुई है उसके भी। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये बिल जो है ये 100% ज्यादा आ रहा है लोगों का। देखिए कोई भी चीज तरक्की करें हमें खुशी होनी चाहिए। सर ये तरक्की नहीं है, ये नुकसान है। हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ रही है, हमारे वही तनख्वाह उसमें हर चीज बढ़ रही है। तनख्वाह वही है, बिल ज्यादा है जी। अब मैं बात करता हूँ इंतजामिया से कि आपकी तनख्वाह घटाएं और बिल बढ़ाएं, कि कोई तो चीज बढ़े और कोई चीज कम हो, इक्वेशन तो बैलेंस हो। सर इसमें कुछ नहीं बढ़ेगा, इसमें सिर्फ ये बढ़ेगा लोग खुदकुशी कर लेंगे, लोगों के घर पे खाने को पैसे नहीं। आप करके दिखाए खुदकुशी, कोई अपनी मर्जी से जान लेके दिखाए। क्या कर लेंगे आप? उसको हम बचा के, अगर वो बच गया बच्चे तो फिर हम बताएंगे कि वो अपनी जान कैसे लेता है, क्या जरूरत है अपनी जान लेने की। इसमें भी टैक्स लगेगा। किसमें? सुसाइड पे टैक्स लगा देंगे? सर आप लोग कुछ सोचते हैं, दिल है यहाँ, कुछ है, फीलिंग जैसी है? दिल है हमारा इधर। किधर है? इधर आया हुआ, थोड़ा सोया था ना मैं आज, इस तरह गिर के उधर चला गया। सर अजीब बात करते हैं। मैं आप पूरा बिल पढ़ के सुनाऊंगा, आपने परेशानी हो। हमारे साथ जो है ये सबसे पहला बिल मेरे पास है मारिया मेमन जी का। इनका पिछली बार बिल आया था 25,000, इस बार इनका बिल आया है 49,000। ये कैसे हो रहा है एक साल में इतना? उसके बाद काशिफ अब्बासी सर का बिल मेरे साथ मौजूद है, उनका बिल था 1,05,000 रुपए, और इस साल उनका बिल आ गया है 2,09,000 रुपए। हालांकि यूनिट सेम है, सब कुछ सेम है, इस्तेमाल सेम है, फिर कैसे आ रहा है? इसके साथ जो बिल मेरे साथ मौजूद है वो है गरीदा फारूकी जी। जी उनका मौजूद है। इनका जो पिछली बार बिल था वो था 50,000 रुपए, और इस बार इनका बिल आया 14,000 रुपए। 14,000 इनका बिल कैसे का? ये देखो, ये फायदा है सोलर लगवाने का, ये फायदा होता है सोलर का, आपका बिल कम हो जाता है, बिल कम हो जाता है। ये सोलर नहीं है, ये सोलर कैंप लग रहा है मुझे। अच्छा, वसीम बदामी का बिल भी मैंने मंगाया। कितना है बताए? वसीम बदामी का पिछली बार बिल आता था 2,300 रुपए, इस बार उनका बिल आया है 3,000 रुपए। 3,000 रुपए कैसे आया? वो घर पे तो होते ही नहीं है ना, वो तो एयरवाई में होते हैं। अच्छा, तो घर पे तो बिल नहीं आ रहा। अच्छा, दरअसल मैं इतना मसरूफ रहता हूँ, इतना मसरूफ। किस चीज में मसरूफ है? सही तो कुछ हो नहीं रहा, आप मसरूफ किस चीज में? ये मुझे भी नहीं पता है? मुझे रोजाना नए सूट दे देते हैं, नए कपड़े दे देते हैं, नई टोपियां दे देते हैं, कहते हैं आपने घूमना है और फोटो सेशन कराना है। मैं तो आजकल एज मॉडल पीएम आया हूँ। मॉडल? कुछ पुराना काम करने वाला था। जो सवाल करो ना उसका जवाब, लोड शेडिंग क्यों करवाते हैं आप लोग? देखें, हमारा इतना भरपूर बचपन ही गुजरा है, मैं चाहता हूँ कि सबको वैसे ही बचपना मिले, ताकि सब बड़े होके कुछ न कुछ बने। लोड शेडिंग का बचपन से क्या था? जब लोड शेडिंग हमारे दौर में होती थी, ओए हम लोग खेलते थे छुपन छुपाई, हम लोग खेलते थे आंख मिचोली, और लाइट नहीं होती थी, ऐसा मजा आता था, आप यकीन करें। आंख मिचोली खेलने का जो मजा लाइट जाने में आता है वो लाइट के होते हुए नहीं आता। सर इसको मजा नहीं कहते, इसको हादसा कहते हैं जो होता है। कुछ लोगों के दरमियान ये हादसा भी है। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताइए, बिजली में आपको लेस्को पसंद है या के इलेक्ट्रिक? मुझे रशियन पसंद है। रशियन और जबान
क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से बोलता हूँ। सर इलेक्ट्रिक बिजली देने वाली कंपनियों में से कौन पसंद है आपको? मुझे बिजली लेने वाली कंपनी पसंद है, देने वाली तो बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा चले, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। सर मानते तो हम भी नहीं है, लेकिन हमारे सर पे आ गई है तो अब क्या करें? मुझे ये बताइए, अब ये देखे सीधा सीधा बिल है, आप मुझे समझाते जाएंगे, मैं समझता जाऊंगा। अगर मैं समझ गया तो मतलब हमारी आवाम समझ गई। कोशिश करेंगे मैं समझ जाऊं फिर समझाऊं। जी, सबसे पहले ये जो बिल है ना, जो असली बिल है वो है 9,705 रुपए। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि भाई मैंने बिजली इस्तेमाल की, 9,705 रुपए बिल आ गया। उसके बाद इसके नीचे लिखा यूनिफॉर्म क्वार्टरली एडजस्टमेंट। ये क्या होती है सर? ये एक चीज है कि ये ज्यादा खुशियां ना मनाए 9,000 पे। ठीक है, बहुत फ्री हो गया था, एसी के सामने बैठा चिल कर रहा है और समझ रहा है यही होगा। ऐसा नहीं होगा बेटे, अब क्वार्टरली तू देखते ऐसा होता है क्या। अच्छा चलो ठीक है, ये भी समझ गया। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट। ये क्या चीज होती है सर? यार ये जो फ्यूल वगैरह होता है ना, हम लोग अक्सर अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाते हैं मुफ्त का, तो कहीं किसी से लेना है, ये लेंगे तो हम आगे देंगे। मतलब ये जो आप गाड़ियों में घूमते हैं, बड़ी बड़ी प्रोटोकॉल घूमते हैं, उसके बिल हम बिजली। आप अकेले नहीं हो, आप अपने आप को तला क्यों समझते हो? 14 करोड़ आवाम आपके साथ है, 22 करोड़ आवाम आपके साथ है, 28 करोड़ आवाम आपके साथ है, आप अकेले नहीं हो। अच्छा भाई, वेरी गुड। ये बताइए, ये एडिशनल सरचार्ज क्या चीज होती है सर? ये मेरी इनसे मुलाकात नहीं हुई। किनसे? बुजुर्ग आदमी लग रही है। अरे सर टैक्स है, ये कोई चीज लगी हुई है इसके अंदर। एडिशनल सरचार्ज 978 रुपीज। ये एडिशनल एसएसओ साहब लगवाया हमने। जो नहीं देगा वो उनके साथ ये जो वो करेंगे वो वही करेंगे, वो एसएसओ साहब करते हैं, तो फिर लोग हमें टैक्स देंगे। आप बिल्कुल ऐसे ही समझा रहे हैं जिस तरह ये बिल है। उसके नीचे लिखा हुआ है सरचार्ज। एक है एडिशनल सरचार्ज और नीचे लगा हुआ है सरचार्ज। ये 460 रुपए 80 रुपए का है। ये देखिए, अगर आप किसी को नहीं मानोगे तो कोई एक आदमी है जिसको खिताब मिला हुआ है सर का। ये चार्ज है लेकिन सर चार्ज है। आप लोग किसी को इज्जत करने को तैयार नहीं हो। आप मतलब कह रहे हैं कि कुछ सर रखे हुए जो चार्ज करते हैं, तो उसका सर चार्ज, तो वो हमारे बिलों में आ रहा है। जिसकी आप बिल देंगे। अच्छा, आप लोग इज्जत नहीं करते किसी सीनियर सिटीजन की। चले, वो भी ठीक है। इसके नीचे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। ये क्या है जी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी? ये देखिए ड्यूटी दे रही है अपनी। कौन ड्यूटी? 24/7 नहीं दे रही। 24/7 सर, आधा टाइम तो बिजली आती भी नहीं है। नहीं तो हम आने की बात ही नहीं कर रहे, तो फिर हम ना जाने की ड्यूटी की बात कर रहे हैं। नहीं गई है, आई नहीं है, तो अपनी ड्यूटी पे ना जाएंगे, उसके चार्जेस जो है वो आने की जरूरत हो जाएंगे। और ये जो टीवी फी लिखी हुई है 35 रुपए, ये टीवी, मुझे ये बताएं, ये टीवी फी किस बात? ये देखता कौन है? हर वक्त उसमें आप लोग आ रहे होते हो, आप लोग के अलावा देखता कौन है? इसकी फीस का है कि हम 35 रुपए दे रहे हैं भाई। हम भी, अगर ये लोग हमें देख रहे हैं, हम भी अंदर से इनको देख रहे हैं। ये फ्री हो गए मुफ्त की एंटरटेनमेंट के, फिर बोलते हैं हमारी एंटरटेनमेंट को। सर माजा के साथ जिस टीवी का फीस ले रहे हैं ना, उसमें ना कोई एंटरटेनमेंट आ रही है और ना उसको कोई देख रहा है। तो सर मुझे नहीं पता कि क्या है। मैं अपनी आवाम से और हम सब पाकिस्तानियों से माजरत ही करता हूँ। मैंने बड़ी कोशिश की कि हम इस बिल को समझे। शायद मैं थोड़ा सा जाहिल हूँ तो मुझे नहीं समझ आया कि इन्होंने समझाने की कोशिश की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी नहीं समझ आया होगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमें आज तक नहीं समझ आया कि हमारे साथ क्या हो रहा है। चलते ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते कहीं मत जाएगा। आप लोग देख रहे हैं हम आजाद। ठीक है, ये कर लें आप। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं हम आजाद हैं। देख ले हम कितने आजाद हैं कि मैं यहाँ कान में टूटी लगा के बैठा हूँ, क्योंकि मैं भी आप लोग की तरह ही आजाद हूँ। तो ब्रेक से हम लोग वापस आ चुके हैं, मसलों पे बातें कर रहे हैं हम, क्योंकि आ चुके हैं मसले हमारे साथ आ चुके हैं। आपको पता है, हम जिस वक्त दुनिया में आते हैं मसले हमारे साथ आते हैं। कहते हैं कि कुछ लाखों रुपए का वो है, कर्जी है वो बच्चा जो इस मुल्क में पैदा होता है। तो मसले मसाइल तो चलते रहते हैं। आज का सबसे बड़ा मसला, क्योंकि ईद चल रही है और ईद आ गई है, तो ईद के साथ जो है वो कुछ लोगों का सीजन आ जाता है। वो सीजन जो है उनके लिए शायद अच्छा होता है, लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा अजाब सा बन जाता है। हमें समझ नहीं आती उनको कैसे समझाएं कि भाईजान तुम जिस तरह पैसे कमा रहे हो हम भी उसी तरह पैसे कमा के आपको दे दें। तो करते हैं उनसे बात, बुला लिया है उनको। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल मैं इसलिए हो रहा हूं क्योंकि वो अकेले नहीं आए, अपने साथ बहुत सारे मच्छर, कीचड़ और थोड़ी सी बदबू लेके आए। लेकिन कोई मसला की बात नहीं है, हमारे साथ मौजूद है। इनके लिए एक हमारे जो पीछे टीम बैठी है उन्होंने शेर भी लिख के भेजा है। कहते हैं कि ईद कुर्बान आई है, ईद कुर्बान आई है, हमारे साथ मुन्ना कसाई है। मुन्ना कसाई इज इन द हाउस। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग भाई हो, प्यारे हो, राज दुलारे हो।
आदित्य भाई मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन भी हूँ, जो बात है साफ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ आपसे बात करते हैं माजरे के साथ। ये जो सामान आपने टेबल पे रखे, अगर इसको आप थोड़ा सा नीचे रख दें तो बेहतर होगा। अच्छा क्यों, हम क्यों रख दें भाई? आप हर चीज ऑन कर रहे हो। आप क्रिकेटर को बुला रहे हो, बल्ला लेकर आ रहा है, ठीक है, जिसको बुला रहे हो अपनी चीजें ले आ रहा, तो हम इसको क्यों रखें भाई? ये हमारे साथ आई है, इसके साथ जाना हमने, इसी पे बोटी बनेगी। हाँ भाई रख ले आप। मुझे बताएं कि किस किस के जानवर आपने काटे हुए हैं, काटते हैं या? आप ये पता करो कि किस किस के नहीं काटे। अब सरफराज अहमद हमारे क्रिकेटर, ठीक है, वसीम बदामी न्यूज एंकर, फाद मुश्तबा, मुश्तबा नहीं, फाद मुस्तफा, ये 3 लोग हो गए जी, 3 लोग हो गए। इनके यहाँ गाय बकरे भी आते हैं? इनके यहाँ बिल्कुल गाय भी आते हैं, बकरे भी आते हैं। कौन काटता है वो? ये मैं भी जानना चाह रहा हूँ, कौन काट रहे हैं? ये तो काम आप नहीं काट रहे? नहीं तो गिनवाई क्यों है मुझे 3 लोग? अरे मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप पता करो, आप दोस्त हो इनके। यार मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आप दोस्त हो। मैं दोस्त हूँ तो इसका ये मतलब थोड़ी मुझे पता कौन। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप किस किस के बकरे काटते हैं? यार मैंने सियासतदानों को सीधी सी बात है, बकरे काटे हुए, और एक से बढ़कर एक के काटे हुए। जैसे तो मैं गया हूँ चौधरी शुजात साहब के घर। अरे चौधरी शुजात साहब का बकरा? यस, चौधरी शुजात साहब के जो बकरे वो मैं नहीं करते सच है? बिल्कुल, मैं तो समझे चौधरी शुजात साहब है। आधे घंटे तो मैं उससे बात करता रहा हूँ भाई बकरे से, फिर बाद में मालूम पड़ा ये नहीं है चौधरी शुजात साहब, ये तो बकरे हैं। अच्छा बकरे, वो तो सामने बैठे हुए। सामने बैठे? गलती हुई, मैंने बकरा काट दिया, जगह नहीं थी खाल रखने की। मैंने कहा चलो पहन लेता हूँ, दूसरा काट दूंगा। गलती हुई कि वो बकरे की मैंने खाल पहनी है, बकरों को ये लगा ये बकरी है। लड़ाई होगी? मेरी तरफ से नहीं, उन्हीं की तरफ से हुई है। फिर जो हुई है, बहुत लड़ाई हुई यार, तकरीबन 4 घंटे तो लगा लो आप लड़ाई के। इसके अलावा अगर और कोई है? यार कायम अली शाह साहब ने बुलाया। कायम अली शाह साहब इतना सीनियर बकरा बेचारे का यार, मोहनजोदड़ो के जमाने यार, इतना सीनियर बकरा था, आप यकीन करो बकरे की सफेद दाढ़ी निकली हुई थी। अरे वो नस्ल होती नहीं, खुद ब्लैक में था, वो खुद ब्लैक में था जी। अब मैंने उसको कहा, मैंने कहा बुजुर्ग बकरे, मैंने कहा सर अगर आप इजाजत दो, बड़े भाई कहना पड़ता। उर्दू बोल रहा है बकरा? उर्दू बोल रहा है? मैंने कहा आप इजाजत दो, आपको काट लूं। फिर खुर निकाला उसने, अंदर तो उसका हाथ निकला, उसने कहा नहीं। ये ऐसे बकरा ऐसे हाथ कैसे करे? बकरा तो यूं खड़ा होता है। उसने ये किया, मैंने हाथ मिलाया उससे, ऐसी बात नहीं है, मैंने इज्जत दी उसको प्रॉपर। ठीक है। मैंने कहा भाईजान अगर आपकी इजाजत हो, फिर इतना यार मेरे को रहम बहुत आया है। किस पे? यार तकरीबन 40,000 साल पुराना बकरा था, उन्हीं के जमाने का, बचपन का मेंढा पाला हुआ था। मैंने कहा भाई इसको नहीं काटो आप। 40,000 साल पुराना? वो मान गए मेरी बात। कुछ मिसकमिटमेंट्स हैं जो आप लोग हर साल करते हैं, जिसकी वजह से हमारी आवाम को बड़ी परेशानी होती है। आप लोग हमें पता नहीं क्या समझते हैं, लेकिन आपका दिन है, आपको कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि ज्यादा कहा तो नाराज हो जाएंगे आप लोग। नाराज हमें करना नहीं है। एक हमारी आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद है, उनको हमने अपने साथ दिया, वो भी इसी परेशानी में मुब्तिला है। हमारे साथ मौजूद है अमर खान द फिल्म स्टार। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, कैसे हैं आप? ईद मुबारक बिल्कुल ठीक ठाक है। आप तैयार तो हुई भी हैं, लेकिन लग रहा है कि कोई ना कोई परेशानी आपके साथ मौजूद है, ऐसा है? जैसे आप इस वक्त जो है वो बहुत सारी मुसीबतों में मुब्तला है। हम एक्टर भी रोजमर्रा की जिंदगी में उसी अवामी मसाइल से 2-4 होते हैं जिससे बाकी सब है। तो आपको पता है कि कुर्बानियां की जा रही हैं, बिल्कुल, और माशाल्लाह से गोश्त की जो है वो अब बारी आ गई है बांटने की। लेकिन कोई हो भी तो, वो हीरो भी तो घर आए जो आके सही वक्त पे कुर्बानी कर सके, ये हो नहीं पा रहा। मतलब पूरी जिंदगी उस हीरो का इंतजार है जो पूरी जिंदगी साथ लेके चलेगा, और बकरा ईद पे उस हीरो का इंतजार है जो आगे इस बकरे को लेके चलेगा। आपने जब इनको वादा किया, आपने जब कहा कि मैं सुबह 9:30 बजे आगे सबसे पहले आपके जानवर गिराऊंगा, जानवर से मुझे याद आया कि अमर जी ये बताइए, मैंने आज का टाइम ही नहीं दिया था, मैं आऊंगा 9:30 बजे भी आऊंगा, 10 बजे 14 अगस्त वाले दिन आऊंगा। ये तो कह रहे मैंने आपको 14 अगस्त का टाइम दिया था अमर। ये देखें 14 अगस्त वाले दिन आके और ये कुर्बानी करेंगे। अल्लाह भाई आप पहले वेबसाइट पे अपना ऑर्डर तो बुक कराओ। वेबसाइट पे कौन से कसाई? डिजिटलाइज हो गया भाई। मुन्ना भाई गलत बयानी बिल्कुल मत करो। तुम 3 दिन से मेरे साथ व्हाट्सएप पे लगे हुए हो, मुझे वॉइस मैसेज रोज रात को 4 बजे तक भेजते हो कि मैं आऊंगा, सबसे पहली शिफ्ट आपके घर होगी। आज तुम मुकर गए हो, तुमने अपने बयान से जो है वो यूटर्न मार लिया है। वो तो हमारी आपसी बातचीत हो रही थी ना, सुबह तक तो चली है यार। आपने ये थोड़ी था, आपकी सहेली थोड़ी है वो। अरे फ्रेंड बन गई थी, चक्कर यार अमर हम आपको पता नहीं क्या समझ रहे, रिलेटेड हो रही थी। हाँ
नहीं अमर, मैंने हमारी तो बातें हुई, हमने ड्रामों की बातें की। पहली बात है आप अमर नहीं करें, आप अमर नहीं करें, आप मैडम अमर बोले। मुन्ना भाई आपने कसम खा के मुझे कहा था कि पहला स्लॉट आपका है, अगर आप मुझे कसम खा के ये वादा देती हैं कि आप जब मैं आपके घर आऊंगा तो आप मेरे साथ टिकटॉक बनाएंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल मेरा टिकटॉक बहुत वायरल चल रहा है। आपने मुझे फंसाया अपनी बातों में। अच्छा। मैंने कसम कबूल कर ली, मैंने कहा चलें आप आएंगे तो आप कुर्बानी करेंगे और आपके साथ एक्सक्लूसिव मैं टिकटॉक भी बनाऊंगी। इसके बावजूद आप दूसरी एक्ट्रेसेस के घर चले गए और आप मेरे घर। वैसे मुझे ये कुर्बानी का शो कम और तलाक का शो ज्यादा लग रहा है। आप दोनों आपस में क्या करते रहे भाई पीछे? देखो भाई बादल साहब, इन्होंने मुझसे कमिटमेंट की थी कि तेरे साथ टिकटॉक बनाऊंगी, एंड में ये बैक मार गई। बिल्कुल ये तो अच्छा चले छोड़े। अमर आप मुझे ये बताइए कि आपने इस बार जो है मंडी क्योंकि बड़ी सख्त थी, आप मुझे बताएंगे आपने जानवर कौन सा लिया है? हमने एक्चुअली इस बार जो है वो बकरे ही लिए हैं और क्या नाम लेते हैं वो मैं जो है बस जरा पिक्चर पे व्हाट्सएप पे ही देख लेती हूँ। मैं खुद मंडी में नहीं जाती जिस तरह अमूमन लड़के जाके सारी। आपको तो बकरा इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में भी मिल जाएगा। वैसे अगर आप अपना इनबॉक्स का आदर्श ढूंढे तो उसमें बड़े बकरे होंगे कटने के लिए आए। अरे वो बकरे तो रोज मिलते हैं। अच्छा वो तो कुर्बानी का बकरा तलाश करना था ना आदि। अच्छा वो कुर्बान नहीं हो रहे। नहीं वो कुर्बान वो बस पता नहीं अजीब है। लेकिन वो होना चाह रहे, वो नस्ली नहीं है। मुझे लगता है अमर अगर आप एक बार अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लिखे तो पूरी मंडी आपके घर के बाहर लग सकती है। ओए 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 क्या बात कर रहे हैं। आप यकीन करो अभी आज मैंने बकरा काटा है साहिर लोधी का। साहिर लोधी का बकरा बीच की मांग थी उसकी। अरे भाई वो साहिर लोधी खुद थे। नहीं उनकी भी थी, बकरे की भी थी। अब मैं परेशान हो गया बीच में जब ये हुआ ना ये हुआ, मैं परेशान हो गया। मैंने कहा भाई ये कौन है, बकरा कौन है, इसमें फैसला करो। फैसला नहीं हुआ। फिर मैंने शाइस्ता वाहिदी को फोन किया, वो भी लेडीज मेरी दोस्त है। मैंने कहा भाई 2 बकरे यहाँ पर, आपका भाई कौन सा ये बता दो। फिर कैसे पता लगा? उसने कहा काट दो जो मर्जी है, भाई भी चलेगा। खैर है। अच्छा इतने तंग आया मैं। अदनान सिद्दीकी का बकरा काटने गया हूँ मैं। फिर घर पे ही नहीं मिला। वो कौन? अदनान सिद्दीकी या बकरा? दोनों। अदनान सिद्दीकी का बकरा ढूंढ रहे हो, पता नहीं वो पीछे कुछ 4 गलियां दूर एक बकरी थी, उसके घर के बाहर बैठा हुआ था। वो तो आदत पड़ जाती है ना आप जिसके साथ साथ होते हैं। मुझे ये बताए वसीम मदामी साहब हमारे हैं, उनका बकरा आपने देखा? यार बड़ा जबरदस्त बकरा था, मसरूफ बहुत था। सूट पहना हुआ था उसने। कह रहा भाईजान आप मुझे 3 दिन दो, मेरी कुछ शूटें रहती है उसके बाद कर लेना। अब मैंने कहा हैट तू कर रहा है, सारा काम तू कर रहा है, तू वसीम है कि बकरा तू? ये वेरी गुड। अच्छा ये बताए फाद मुस्तफा अगर आप जानते हो? फाद मुस्तफा का बड़ा बेहतरीन बकरा था। मैंने जैसे इसको गिराया ना, फाद भाई ने कहा जी मेरी बहन 4 किलो सोना आपका हुआ। किसको कहा ये? अब वो पूरा दिन भाईजान वो गेम शो के सेट पे रहता है वो लड़का। अच्छा तो ये बात तो क्लियर। क्या बकरा स्पेशलिस्ट है? इन्होंने किसी की गाय किसी का ऊंट छूट नहीं काटा? मैंने महविश हयात की गाय काटने गया हूँ मैं। फिर महविश से ज्यादा तैयार हुई थी वो। अमर मुझे ये बताएं कि जो आपने कसाई इन ये जो जनाब बैठे हुए मुन्ना साहब, ये इन्होंने आपसे पैसे कितने चार्ज किए वैसे बकरा काटने के? यार इन्होंने मुझे कहा था कि मुझे डिस्काउंटेड रेट्स देंगे। अच्छा। जो बाकियों से ले रहे हैं उनकी निस्बत ये मुझे 50% ऑफ देंगे, लेकिन ये अब आए ही नहीं तो इन्होंने मेरे से पैसे क्या ही लेने थे। इन्होंने मुझसे जो है वो ऑनलाइन कोई मंगवा लिया, 50% मंगवा लिया। लेकिन इन्होंने अभी तक आए ही नहीं तो इनको मैंने बाकी क्या ही मैं पेमेंट कर। यार मुन्ना भाई सबसे पहले तो मैं आपको, क्योंकि हम चैनल पे बैठे मैं ऐसी बात नहीं कर सकता, लेकिन बहुत ही बगैरती है ये कि आपने किसी को ये कहा है और आप उसके बाद गए ही नहीं है। आपको एक बात बताऊं जी, ये देखो ये आजकल के लोग इनका कोई पता भी नहीं है भाई। किन लोगों का नहीं पता? जैसे हमारी एक आर्टिस्ट है, हमारी एक स्टार है, जी जी, बहुत बड़ी सुपरस्टार है और कोई इनको जानता है। इनका कोई भरोसा नहीं भाई। आप बकरा काट रहे हो बोले ओ एनिमल क्रूएलिटी, अरे भाई इनका मालूम नहीं चलता भाई। यार आप पहले ये तो तय कर लो बकरा कटाते हुए आप लोग रोगे तो नहीं? क्यों? अगर रोएंगे तो कई लोग तो ऐसे आप यकीन करो कटवाने जाओ ना 1 साल का इंतजार करवाते हैं। मैं कहते हैं कि भाई एसोसिएशन हो गई, आप अभी नहीं आओ, बाद में आना। आप नहीं अमर बकरे के नाम की फाइनल नहीं हुई तो भाई मोहब्बत तो होती है ना। असल में जो वो इजहार आप करते हैं वो आपकी आंखों से आंसू बहे तो आपको बड़ा उसका सवाब मिलता है। तो आपको अपने जानवर से अटैचमेंट होनी चाहिए। बात ये है कि वो अपने दिल से कुर्बानी करती है। आप लोगों के ना दिलों में है नहीं कोई, आप बस बकरे काटने पे लगे हो। हम लोग के दिलों में दिल है, एहसास है, फीलिंग दिलों में दिल है, दिलों में दिल है। खूबसूरत बात है। आप शायरी कभी स्टार्ट कर रहे हो मेरे भाई? यार शायरी ये बताओ यार, आप सिर्फ अपने काम से काम रखो। और मुझे ये बताएं कि अमर जो है वो लाइव आई हैं, उन्होंने ये बताया कि आपने क्या हरकतें की हैं जो कि बड़ी क्लियर है
क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि इन्होंने हमसे झूठ तो नहीं बोला होगा और ना ही हम आर्टिस्ट लोग इन बातों पे झूठ बोलते हैं। आप मेरे ख्याल से कुछ आप ऐसी बात कर दें जिससे आप दोनों की निगोसिएशन हो जाए ताकि हम इस मसले को यहीं खत्म करें। अब मैं आ जाऊंगा, अमर का बकरा भी काट लूंगा। आप अमर नहीं बोलो, आपके एकदम कितने बजे आएंगे? टाइम बताएं मुझे, एग्जैक्ट टाइम बताएं, उससे 1 मिनट ऊपर भी आपका वेट नहीं मैं करूँ। उससे पहले एक शर्त है भाई। यार ये लिविंग ऑन द एज चल रहा है, ये जरूरी है। देखो आज हमारा दिन है, आज हम सुपरस्टार हैं, आज का दिन हमें मिलता है, हम बिजी हैं, लोग हमारे आगे पीछे। बात तो सही है सर। अब हम इनका बकरा काटने जाएंगे, ये लोग आधे घंटे तो बकरे से बातें करते हैं, ओ माय बेबी, और उसके बाद सोशल मीडिया पर डाल देते हैं कि वो द लास्ट डे ऑफ माय बेबी टाइप। तो भाई ये नहीं होना चाहिए। आप आओ, हम डायरेक्ट बकरा काटेंगे आज लोग, और ऐसा बकरा काटूंगा। प्लीज 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 आप मुझे जो है ना तकरीबन मेरे से मेरा 5 स्टार जरूर दीजिएगा। वो दे देंगे, ऐप भी है ना हम लोगों की। अच्छा आधे घंटे में आप पहुंच रहे हैं, वीडियो नहीं बनानी है, पैसे कितने लेंगे ये भी अभी बता दें ताकि ऑन एयर भाई मैं क्या ये अपना ये भी बता दें। मैं पैसों का कर लेंगे क्या? नहीं आप अभी करो, आप जैसे लोग पैसों करके बाद में जायदाद मांग लेते हो भाई। अब आपने बोला है आज का दिन भी है और ये एक बहुत बड़ी स्टार भी है, ज्यादा नहीं लूंगा ना आपका ना हमारा। 50 लाख में डन करो भाई। बहुत ऐसे नहीं देखियो, ऐसे नहीं देखियो। 7 अगर सोने की बालियां मिल जाएगी तो ठीक है। बकरा ले रहे हैं या गाड़ी ले रहे हैं कोई? अरे भाईजान आज के दिन हमारा दिन है, आप ढूंढ लो फिर आप खुद काटो। देखिए ठीक है आपका दिन है, आप बहुत मसरूफ है, लेकिन कुछ मुनासिब से पैसे लें और बात खत्म करें ताकि हम आगे बढ़े यार। आपके देखो आप बोलोगे ना, आपके लिए मैं अपना आप कटवा दूंगा। देखो आप कह रहे हो 50 लाख रुपए। देखिए मैं अमर को जानता हूँ, अमर मुझे जानती हैं, हम सब एक ही इंडस्ट्री के लोग हैं, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल मिडिल कर लेते हैं, आपको 7,000 रुपए दे देंगे यार। 7 अब आप बोल लो, आपके चेहरे पे करना पड़ेगा। कालीन वाला हिसाब किताब हो गया, बकरा काटने आता है। बस देख लो यार, चलो कर लेंगे, मुनासिब कर लेंगे, बस ठीक है। लेकिन बात सुनो, इसके ऊपर एक मैं 6,000 में भी काट लूंगा। अमर हफ्ते वाला दिन मेरे साथ कॉफी पे चलेगी। इंसान के बच्चे बने यार मैं आपको 10,000 रुपया देती हूँ, 10,000 में डील लॉक करे, साथ शीर खोरमा भी खिलाऊंगी, साथ आपको बोतल भी पिलाऊंगी, डन करे। ये होते हैं आर्टिस्ट, ये होते हैं। क्या याद करेंगे ईद के दिन? चल हो गया, फिर उसके बाद हफ्ते को पार्टी हम लोगों की इधर कसाई तबेले में, उधर आना होगा आपको। आप एक काम करो, 12,000 ले लो मुझसे, 2,000 में मैंने जो करना होगा आपको बाद में डांस भी करना होगा। यार तुम तो फैलते ही जा रहे हो, कसाई ना हो गए तुम। तो लगता है मेरे केजी क्लास के क्लास फेलो निकला है। आज तो देखो हमारा दिन है भाई, आप लोगों को हमारी जरूरत है और हमारी डिमांड्स भी पूरी करनी पड़ेगी। ऐसे ना करे ना कि आज हमें आपकी जरूरत है लेकिन कल को नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से ये बात डन हो गई है, 6,000 रुपए में डन हो रही है। बकरा हम काट रहे हैं, वीडियो नहीं बनेगी, आप आधे घंटे में इनके पास पहुंच जाएंगे। अमर मैंने आपका मसला हल करा दिया है, अगर आपके पास कोई भी आइंदा मसला हो तो मैं यहाँ मौजूद हूँ। मैं आ गया हूँ एयरवाई न्यूज पे आवाम के मसले हल करने के लिए। आपने मुझे फोन करना और आगे यहाँ अपने दिल की बात करनी है। आप वीगो भेजेंगे तो आऊंगा, ऐसे नहीं होगा भाई। यार कि अब लाइव हमारे मसले जो है वो हल होंगे। थैंक यू सो मच कि आप आवाम की और एक्टर्स की दोनों की मुसीबतें हल कर रहे हैं। अरे थैंक यू सो मच अमर, और अपना टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया। ईद के पहले दिन आप हमारे साथ आई, आपने टाइम दिया। आई लव यू एंड थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। अल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल करे। आपको और आपके तमाम व्यूवर्स को बहुत बहुत बड़ी ईद मुबारक हो। चले भाई, तो ये थी हमारा, हमारे साथ चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आ रहे, कहीं मत जाएगा, बहुत सारे मसले अभी बड़े, इनको आज हल करके यहीं से जाएंगे। सी यू राइट देयर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं हम आजाद हैं। जी हाँ, हम आजाद हैं, दिन रात कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह हमारी क्रिकेट टीम ने भी पूरी कोशिश की कि वो ये बता सके कि वो इस बात से उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि हम चाहें वो जीते, हम चाहे वो हारे, उनको इस बात से कोई नहीं फर्क पड़ रहा। वो आजाद है, वो कर रहे हैं जो उनका दिल चाह रहा है। उसी तरह आज हमारे साथ जो इस वक्त गेस्ट मौजूद है वो हमारी प्यारी पाकिस्तानी टीम, क्रिकेट टीम के बहुत बड़े फैन हमारे साथ मौजूद है, सनी पाकिस्तानी। सलाम सर। दिल टूटा हुआ। क्यों सर, खैरियत? हार गए ये लोग। सर हार तो गए बिल्कुल, क्रिकेट है, हारता है जीतता है, कोई ना कोई तो होता है इस तरह। अबे क्या कह रहे तू? सर कोई जीतता है कोई हारता है, यही होता है ना स्पोर्ट्स, दोनों तो नहीं जीत सकते। नहीं, ये होता था जब से होश संभाला है। ये ड्राइंग करते रहो यार। क्या कर रहे हैं? ड्राइंग करते रहो हमेशा। खेलेंगे कब? सर खेल रहे हैं सर। कब खेलेंगे ये लोग? सर पहली बात, आपका गुस्सा अपनी जगह ठीक है, लेकिन न्यूज चैनल है सर, चप्पल नीचे रख दें सर, इसको नीचे रख दें, बुरा लगता है सर। खेल रहे हैं। एक मिनट। हेलो। चलो कोई बात नहीं, जनाजे का इंतजाम करो। क्या हो सर? टीम की वजह से मेरे फूफा ने खुदकुशी की है अभी 3 मिनट पहले। अल्लाह उनको जन्नत में आराम काम दे सर।
अफसोस इनके लिए दुआएं करते रहे हम। आपके खालू के लिए नहीं, टीम के लिए। टीम के लिए दुआएं इनके लिए इतना कुछ करते रहे, अपनी बच्चे से ठीक ना करवा पाए हम। हाँ सर, और ये हमेशा हमेशा हर बच्चे बोला, हर बड़े बोला ये लोग जीतेंगे। सर मेरी बात सुने, आपने वाला गाना सुना होगा, तुम जीतो या हारो। मत करो। क्यों? ये सर पूरा गाना सुने, उसके मीनिंग है। मैं अपने कानों में शीशा डाल दूंगा। क्यों? अबे ये गाना बना दिया जिन्होंने भी गाना बनाया, क्यों बनाया आपने? सर वो कहना चाह रहे हैं कि लड़कों को फ्री करा रहे हो कि आप हारते रहो, आपका पूछने वाला कोई भी नहीं है, आप हारो आप जीतो, आप जो करो हम तुम्हारा, मैं नहीं हूँ सर। अच्छा ठीक है, एक मिनट। हेलो, हाँ, ओह माय गॉड, अल्लाह खैर करे। क्या हुआ? मामू ने खुदकुशी कर दी। मामून अल्लाह इन्ना लिल्लाह। एक एक करके टीम ने मेरा आधा खानदान ले लिया। सर आपके सामने पप्पा भी मरे, अभी मरे जी, मैंने अभी देखा। मामू ने अभी खुदकुशी की है। सर ऐसा क्या हो गया? मेरे ताया जिंदा में कोशिश कर रहा हूँ कि मरने से पहले इनसे बात तो करो। नहीं इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। दिल बैठा जा रहा है। दिल का जा रहा है? बैठा जा रहा है। अच्छा सर, तुम चले खैर, अल्लाह खैर करे। आपका खानदान बहुत सेंसिटिव है। खाली क्रिकेट ही क्यों? मतलब इतने सारे स्पोर्ट्स हैं, खाली क्रिकेट ही क्यों जिसके पीछे आप इतने पागल हो रहे हैं? आपका पूरा खानदान पागल हो रहा है। ये जिगर जो है, ये जिगर, ये इनसे तुम फुटबॉल खिलाओ, इनसे तुम क्रिकेट खिलाओ, और ऐसी एक टीम बनाओ कि दुनिया में कोई दूसरा खेल खेलते ही ना या अकेले हो। हाँ, ये वो भी हारेंगे। आप मुझे लग रहा है कि आप बहुत आप गुस्से में हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि आपके हिसाब से कि इस वर्ल्ड कप में जो कुछ हुआ, जैसा भी जो हुआ, पूरी परफॉर्मेंस दी, नहीं खेला गया, नहीं जीता गया, कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है आपके हिसाब से? आपको लगता है कि हनीमून है, शॉपिंग है, या चिल टाइम है, या खापे हैं? आपको क्या लगता है इसका रिस्पॉन्सिबल? वहाँ जाके वहाँ लोगों से मिल रहे, उससे पैसे ऊट रहे। $25। जी सर, वो तो आर्टिस्ट जाते तो पर बंदा $25 लगा लो आप। ठीक है, 25,000 तो बात ये हो गई। ठीक है। दूसरा ये गए शॉपिंग कर रहे, शॉपिंग करने। अबे तुम वहाँ पर क्या तुम्हारे बाजार गए हुए हो? आप मुझे ये बताएं सनी साहब, मुझे बताया कि आपके हिसाब से किस किस को टीम से बाहर करना चाहिए और किसको अंदर? मैं भी सबको बाहर करता हूँ, अल्लाह खैर करे। दिल बैठा जा रहा है, अल्लाह खैर। जी क्या हुआ? ताया पानी की टंकी में कूद गए, अल्लाह, नलके से भी नहीं निकले। अच्छा तो नलके से खुदकुशी कर दी। ताया ने भी। ये टीम हमारा आधा खानदान ले गई। बड़ा अफसोस हुआ सर। बस आप सर अपना फोन बंद कर लें, क्योंकि थोड़ी देर में मुझे लग रहा है आप खानदान में सिर्फ अकेले बचेंगे। अच्छा, ये पापा चले गए, मामू चले गए, ताया चले गए। जी। अब इनका नंबर रखने का तो कोई फायदा नहीं ना, तो ये जगह तो खाली करोगे, डिलीट करो। फीलिंग्स मुझे जरा कम लग रही है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपके हिसाब से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है उसमें किसको बाहर करना चाहिए और किसको अंदर करवा देना चाहिए? मैं कह रहा हूँ इन सबको अंदर करवाओ सर। लेकिन आप जैसे लोग ही मोटिवेट करेंगे तो उनके अंदर जज्बा आएगा ना, आप उनको थोड़ा मोटिवेट करें ना सर। ये पहली टीम है दुनिया की जो हारने के लिए खेलती है। अब दुनिया की टीम जीत रही है, ये क्यों भाई? आपकी जो भाई अच्छे तरीके से हारना है आप लोगों ने, हमें तो ये सर ऐसे नहीं हो रहा। हमारे आप देखें, हमारे जो वो कोच है, तू बता दे, तू तेरा ईमान आखिरी में कब जीती है? सही अभी जीते थे, नहीं याद, मुझे भी याद नहीं है। ठीक है, अच्छा चले सर, मैं आपको पता नहीं शुक्रिया कहूँ या क्या कहूँ कि मैं आपके एम्ब्रोज इतना प्यारा बॉलर था एम्ब्रोज। जी वेस्ट इंडीज का था एम्ब्रोज। जी मुझे पता सर, अभी जिंदा है, मरूम नहीं हुआ। जी मुझे पता। आप यकीन करो, इज्जतदार आदमी, अपना आता था, ठीक है, विकेट के बाद उसने चप्पलें उतारी हैं और फिर जाएगी। ऐसे नहीं होता था सर। ये आपने कोई ऐसी वीडियो देखी होगी फनी में। खैर बहुत शुक्रिया आपका आने का, आपका गुस्सा हम समझते हैं। नाज़रीन यही हालात है आज से मेरे दोस्त अब ये और बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आई लव यू टू सर, थैंक यू सो मच सनी साहब। हमारे साथ सनी साहब मौजूद थे। अच्छा पूरी बारात क्या हुआ सर? भाई पूरी बारात जा रही थी। जी। ताया का जो बड़ा लड़का है ना, दूसरे ताया का, वो चला रहा था बस, ठीक है। तो रास्ते में उसको पता चला पाकिस्तान हारा है, ठीक है, तो उसने यूं करके गाड़ी मोड़ी है और पुल से गाड़ी गिरी नीचे, और मेरे तकरीबन 200 रिश्तेदार
लुक़्मा अचल बनते हुए पहुंच गए हैं। बहुत अफसोस हुआ, पता नहीं मैं थोड़ी मुझे बीमारी अफसोस में मैं हंसता हूँ, लेकिन बहुत अफसोस हुआ आपके, अल्लाह खैर करे। तो नाजरीन, ये है हमारे हालात, ये है हमारे लोग जो इस खेल को दिन रात देखते हैं, उससे प्यार करते हैं और उसके नतीजे आपकी दुनिया चलती है। जी जी सर। और आपकी बात मानते हैं। जी सर। इन्होंने सब कुछ हो गया, हमारा सब कुछ खत्म हो गया, घर की चीजें मिट गई, टीवी टूट गए, सब हो गया। जी जी सर। एक चीज बची है। जी सर। मैं चाह रहा हूँ सस्ता बेच रहा हूँ, मैं गुर्दा बेच रहा हूँ अपना। जी जी। आप पता कर लो, अगर कोई आपका क्लाइंट आपको मिले तो मुझे बता। जी सर, मैं बताऊंगा आपको। बहुत शुक्रिया। सनी भाई हमारे साथ मौजूद थे। आपने देखा कि इनके साथ क्या मसाइल हैं, हमारे साथ क्या मसाइल हैं। मेरा फर्ज था कि यहाँ आके आप लोगों के मसाइल को लोगों तक पहुंचाना, उन सारे इदारों तक पहुंचाना जिनका ये फर्ज बनता है कि इनको हल करें। करेंगे कि नहीं इसका मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारी तरह वो भी और उनकी तरह हम भी आज़ाद हैं। थैंक यू वेरी मच।